भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद हैं। आज है ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 9/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 3/3/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बच्चे। जी बाबा, पेपर नहीं देंगे तो पास कैसे होंगे? कहते थे ना, यहाँ रहने वालों से ज़्यादा पद बाहर वाले पाएंगे। ये वही तो पेपर है, समझ गए? बस अब पेपर लिखना है। ओम नमः शिवाय। खुश हो? कितने खुश है सभी? इतने? वाह। देखा, कभी सोचा था दोबारा फिर मिलेंगे? नहीं सोचा था ना। जब प्यार होता है ना, मिलने की खुशी बढ़ती है, इच्छा होती है। इधर आओ, आगे आओ, पीछे क्यों बैठे हैं? कितने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं। वाह, सेवा कैसी चल रही है? किसी ने कहा अच्छी चल रही है। कितनी अच्छी चल रही है? थोड़ी अच्छी या ज़्यादा अच्छी? किसी ने कहा ज़्यादा अच्छी चल रही है। बाबा ने कहा अच्छा, अभी और अच्छी चलाना है। क्या करना है? अब जा कर के जो बच्चे बिना संदेश के रहे हैं, अब उनको संदेश देना है। ठीक है? मन ठीक है? तन ठीक है? किसी बच्चे ने कहा तन ठीक है, मन में थोड़ा थोड़ा चल रहा है। बाबा ने कहा अच्छा है, चलना चाहिए। आपके मन में चल रहा है तो आप ठीक हो। मन में चलना माना ठीक होना। थोड़ा थोड़ा हिल भी रहा है। मज़ा आ रहा है या दुखी हो? थोड़ा दुखी हो। देखो बच्चे, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। जिसको बाप पे निश्चय, उसको ड्रामा पे निश्चय है ना। और जिसको ड्रामा पर निश्चय है, उसको अपने आप पर जरूर निश्चय होगा। अपने आप पर कौन सा निश्चय? कि मैंने स्थान को सही तरीके से पकड़ा है। जिन बच्चे को ड्रामा पर निश्चय है, क्या और क्यों, कैसे, वैसे के प्रश्नों में उलझेगा नहीं। लेकिन मेजॉरिटी ब्राह्मणों में क्या चल रहा है? क्या, क्यों, कैसे हुआ? ऐसे नहीं होना चाहिए था। इतने समय से पढ़ाई ही चल रही है तो पेपर कहाँ लेंगे? ये तो छोटा सा पेपर है, सब ऐसे हिल रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, इतने छोटे पेपर में हिल गए। अब पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आया है, अब बताओ। आपका ये पेपर है। बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे क्यों हो गया? ये तो कुछ गलत हो रहा है, ये थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। पर बच्चे, अगर आप पेपर ही नहीं दोगे तो सत्युग की सीट जो फिक्स कर रहे हैं उसको कैसे करेंगे? पेपर माना सीट फिक्स करना। पेपर देना है ना, बड़े प्यार से देना। पेपर नहीं देंगे तो अगली क्लास में कैसे जाएंगे? अगली क्लास में जाएंगे नहीं। इतने वर्ष से पढ़ाया है ना सबको। अब सिर्फ पेपर आया है, पर सारे क्वेश्चन वही है। जितना पढ़ाया है ना वही है। पढ़ाई एक स्कूल में होती है, एक कॉलेज में होती है, लेकिन जब पेपर की बारी आती है तो सब अलग अलग। लेकिन आप कहेंगे अब नकल मरवाओ बाबा। नकल कैसे मराएंगे? अब आपने जितनी पढ़ाई पढ़ी है, पेपर तो ऐसे लेंगे। ये फुलवाड़ी बिखर नहीं रही है, ये एक एक ब्राह्मण बच्चे का पेपर है। इसको बिखरना नहीं कहेंगे। जब पेपर होगा, अलग अलग हॉल में बैठ कर के पेपर देना होगा। आपने लौकिक दुनिया का पेपर दिया है ना, बड़ा पेपर दिया है तो दूर दूर बैठ कर के देखना नहीं है एक दूसरे का, तो अलग अलग पेपर देते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सब तो पास नहीं निकलते। उसमें से कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। इसको बिखरना नहीं कहेंगे। आप बुद्धि में लेके बैठे हो कि फुलवाड़ी बिखर रही है, पर यह बिखर नहीं रही है, यह बस पेपर लिया जा रहा है। बड़े प्यार से निश्चय बुद्धि होकर पेपर देंगे तो अगली क्लास में चले जाएंगे। बच्चे, यहाँ हर एक धर्म वाली बात नहीं करो। मेरा खुदा, मेरा भगवान, मेरा वाहेगुरु, फिर अपने ब्राह्मणों में भी आ गया मेरा बाबा। है, मेरा है, पर यह नहीं है कि वह एक स्थान पर आएगा। मत बांधो। वो बंधने वाला नहीं है, वो निर्बंधन वाला है। पारा है। पारा जितना दबाओगे उतना फिसल जाएगा। वो दबने वाला नहीं है। वो कोई दाना नहीं है, या कोई इंसान नहीं है, या कोई चीज़ नहीं है पकड़ के रखोगे। वो एक ऐसा पारा है जिसको प्यार है वो उसको हासिल कर सकता है,
और जो अपने अभिमान से ही, अपने घमंड से ही उसको हासिल करना चाहेंगे, वो वहाँ से सबसे पहले खिसकेगा। इसलिए पारे को पहचानो और उसकी पहचान है प्यार। प्यार और पारा एक राशि है। वो प्यारा है पर पारा है। वो पारा बड़ा प्यारा है। वो जब तक प्यारा है तब तक वो पारा आपका है। जहाँ अधिकार खींचातानी आ गया तो वो पारा फिर किसी का नहीं है। जाओ, अब मैं किसी को नहीं मिलता। ये जो क्लास है ना, संगम युग की लास्ट पेपर, लास्ट क्लास है। इससे अगली क्लास सतयुग है और उसमें गिने चुने ही जाएंगे, सभी बच्चे जाएंगे, मगर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाएंगे। बच्चों ने पूछा, जब गुलजार दादी के तन में आते थे तो बाप दादा दोनों साथ में आते थे, अभी अलग अलग क्यों आते हैं? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जब बाप परमधाम से आते हैं तो पहले सूक्ष्म वतन में आते हैं। सूक्ष्म वतन से बाबा फिर स्थूल दुनिया में आते हैं। ये बाप के ऊपर कायदा और कानून है कि आप बिंदु है ना, तो उनको लाइट का शरीर लेकर आना पड़ेगा। ये सिर्फ बाप के लिए है, अपन के लिए नहीं है। समझ रहे हो? ये बाप के लिए कायदा कानून है, क्योंकि निराकार है। उसको ना स्थूल देह है ना सूक्ष्म देह है, कुछ नहीं है। तो वो आते हैं तो ऊपर से अपन के साथ में आते हैं। पर जब अपन आते हैं, अपन के लिए बाबा ने ये कायदा नहीं बनाया है कि जहाँ भी जाऊँगा मैं भी साथ में चलूँगा। बाबा ने अपने खुद के लिए बनाया है। पर जब बाबा और अपन दोनों आते हैं तो बोलते सिर्फ शिव बाबा है, आते दोनों हैं। अपन दोनों आते हैं। अपन को पता पड़ता है ना क्या क्या बातें हुई। पूछो कल क्या हुआ। लेकिन अपन के लिए कोई कायदा नहीं बनाया है कि अपन अकेले नहीं जा सकते। समझ रहे हो? सिर्फ बाप के लिए। ये बाबा ने अपने खुद के लिए कायदा बनाया है। और ज़रूरी क्यों? आपको पता है इस संसार को बनाने से पहले बाबा किसको बनाता है? सूक्ष्म वतन को बनाता है, और उसमें 3 शरीर लाइट के बनते ही हैं। और आपको यह भी बता दें कि तीनों को अपना शिव बाबा ही यूज करता है। कैसे? देखो, पहले अपन के तन में आते हैं। अपन का भी यह नहीं सोचना कि एक ही शरीर है। सूक्ष्म शरीर पहले है, बाद में अपन आए हैं। जैसे अपन का शरीर है, ऐसे ही विष्णु का भी रूप उधर है जो सतयुग में आएगा। और जब शंकर का लेते हैं तो क्या होता है पता है? पूरी मशीनरी चलती है। मशीनरी मतलब जिसको महाकाल कहते हैं। बहुत रहस्य हैं, खुलते जाएंगे। देखते जाना, बड़ा मज़ा आएगा। तीनों के द्वारा ही बाप कर्तव्य करते हैं, और वो अपना परमात्मा है। वो शिव हर एक आत्मा का पिता है। देखो, ये नियम अपने बाप के लिए है, शिव बाप के लिए, क्योंकि वो क्या है? निराकार है। ना वह साकार है ना वो आकार है। तो निराकार कैसे आएगा? पहले आकार लेगा, फिर ये साकार लेगा। और अपन तो दोनों बनते हैं, साकार भी बनते हैं तो आकार भी बनते हैं। निराकार तो परमधाम में जाकर बनेंगे। तो अपन के लिए नियम लागू नहीं है। अपन चलते फिरते कभी भी आ सकते हैं। दूसरा सवाल है, बाबा आप ऐसे कैसे आ सकते हैं? सबसे पहली बात, सबसे बड़ा उलझन वाला जो सवाल है, शक्ल को देखते हैं। इसकी शक्ल में क्यों आया? इसने क्या किया? ये कौन है? कहाँ से आई है? कोई नहीं जानता, पर जिसने लिया है वो जानता है ना। आप बच्चों के 84 जन्म थे, आप तो नहीं जानते थे। आप तो 84 लाख जानते थे भक्ति मार्ग में। 84 किसने बताया? बाबा ने बताया, तभी तो जाना। भक्ति मार्ग में अनेकों को भगवान मानते थे। भगवान एक है, ये किसने ज्ञान दिया? बाबा ने। अपन के पास था, अपन भी गीता पढ़ते थे, वही चलते थे। ये सारा ज्ञान किसने दिया? ज्ञानी किसने बनाया? ज्ञान के सागर ने बनाया। तो फिर क्या हम बच्चों को बाप से भी ज़्यादा ज्ञान हो सकता है? अगर हो सकता है तो आज बतावे। जितना आप स्टॉक करेंगे ना, वो 4 गुना ऊपर चढ़ा के आपको देगा। वो सागर है, और सागर से एक बाल्टी अगर किसी को मिल गई और अपने आप को सागर समझे तो उसकी गलती कहेंगे। सागर है, और सागर कभी अपनी चाबी देता नहीं है, खजाना है वो। बच्चे, ये सिर्फ पेपर है, आप सबको निश्चिंत कर दो। कहो, देखो दीदी, पेपर है, बड़ा प्यारा पेपर है। इतना पढ़ाई की है तो थोड़ा पेपर दे देते हैं, उसमें क्या जाएगा?
पेपर ही तो लिखना है, पेपर नहीं देंगे तो पास कैसे होंगे। कहते थे यहाँ रहने वालों से ज़्यादा पद बाहर वाले पाएंगे, ये वही तो पेपर है, समझ गए। बस पेपर लिखना है। अगर उस ज़माने में भी देखते ये तो कोई नहीं कहता कि इसमें भगवान आते होंगे, इसके तो कपड़े भी इतने मैले हैं, ये तो मिट्टी उठा रहा है बूढ़ा, ये छोटी छोटी बच्चियों को काम पे लगाता है, इसमें कैसे भगवान आएगा ऐसे। लेकिन उस समय भी बाबा ने ये दृश्य दिखाया जब अपन उस समय थे, अपन का शरीर छोड़कर दूसरी बच्ची के शरीर में आया। उस समय भी बाप ने यह दृश्य दिखाया। अपन कभी कभी सोचते थे अपन के शरीर की उम्र तो ज़्यादा हो गई है, जब छूटेगा तो कैसे चलेगा। बाप ने पूरा साक्षात दृश्य दिखा दिया, ऐसे चलेगा। मतलब आप ये नहीं सोचो कि आप शरीर छोड़ देंगे तो ये यज्ञ रुक जाएगा। ऐसे अभिमान से बाहर निकलो। पहले तो अपन को उस चीज़ से बाहर निकाला, पहले बताया ऐसे आएगा, पर किसके शरीर में आएगा ये नहीं बताया। पर जब शरीर छोड़ के गए, ऊपर जाकर देखा तो अपनी ही शक्ल जैसा एक और बैठा है। उधर गए तो पूरा ड्रामा का राज समझ में आ गया। समझ गए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात उलझन बच्चों में आ रही है, धर्म की, जात पात की। ये किसने सिखाया? ना साकार में सिखाया, ना आकार में, कहीं नहीं सिखाया बाप ने। हमारा एक धर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म क्या है? एक ही धर्म है। हर पेपर से ऊपर उठा रहे हैं, हर क्वेश्चन से ऊपर उठा रहे हैं। बाप क्या है? अच्छा चलो बताओ। मम्मा थी, पहले मम्मा कौन से धर्म की थी? किसी ने कहा पंजाबी थी, किसी ने कहा सिंधी थी, यूपी की थी। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, बता के दिखावे। मम्मा सिंधी नहीं थी। सबसे पहली बात ये बुद्धि में फिट करें। उठाओ कोई भी पुस्तक और पकड़ के दिखाओ। किसी ने कहा उनकी भाषा गुरुमुखी थी। बाबा ने कहा भाषा से कोई मतलब नहीं है। जिन बच्चों को उस समय पता पड़ा मम्मा सिंधी नहीं है, बाबा फिर भी इसको आगे रखता है। बच्चे संशय बुद्धि होकर निकल गए। वे उनकी कमी है क्योंकि बाप ने धर्म से भी ऊंची चीज़ सिखाई है। किसी ने कहा बाबा कई लोग मम्मा से चिढ़ते थे ना उस समय। बाबा ने कहा हाँ, बड़े चिढ़ते थे उस समय। ये सिंधी नहीं है, ये छोटी है, ये आगे बैठ गई, हम पीछे बैठ गए। ये वर्तमान समय सबसे बड़ी चीज़ खत्म करनी है। शरीर को नहीं, धर्म को नहीं, जात को नहीं। आप बच्चे सबसे पहले हर एक को, आत्मा को देखने का अभ्यास करो। ये अपने ब्राह्मण परिवार में क्या चल गया है? पहले पूछते हैं आप कौन हो, आप किस धर्म से हो, ये पूछते हैं। अपने धर्म का होगा तो थोड़ा अच्छा रिस्पेक्ट होगा, अपने से छोटे धर्म का होगा तो चलो थोड़ा ठीक है। ये फिर आत्मा का ज्ञान नहीं है। सबसे पहले एक समान दृष्टि से देखो। आत्मा का एक ही धर्म और कर्म है, ये बाप का संदेश देना। धर्म है शांत स्वरूप बनना और वह अपने अंदर धारण करके फिर दूसरे को देना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये पूछना बंद कर दो कि आप कौन हो। यही पूछते हैं। पहले कनेक्शन किससे है? बाप से। आत्मा रूप में भाई हैं। ठीक है, समझ गए ना। जब इतना बड़ा बाप मिल गया तो पेपर क्या हो गया? छोटा हो गया। पहले अपने आप को विश्व कल्याणकारी की दृष्टि से अपने आप को देखें। एक आत्मा नहीं, हजारों करोड़ों आत्माएं ऐसी है जो तड़प रही हैं। आप बच्चों को तो बाप का सहारा है, जिनको बाप का नहीं पता उनको किसका सहारा है? अब बतावे, जा कर के देखें, दुनिया में जा कर के देखो बच्चों। आप तो बाप को अपने दिल का दुख सुना सकते हैं, और वो बच्चे, उनको तो पता ही नहीं है कि कौन बाप है, उनको तो कुछ नहीं पता है। ये देखे, बाप मिल गया, निश्चिंत हो गए, आपका दिल भी हल्का हो गया। दुनिया में देखो क्या है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हे भगवान, कौन से कोने में बैठा है छुप के? हमसे क्या नफरत है? वो तो जानते तक नहीं बच्चों। और अब तो ऐसा खेल खेलने वाला है, चारों तरफ ऐसे चलने वाले हैं, ऐसे शरीर होने वाले हैं जहाँ पीने को पानी नहीं मिलेगा और खाने को भोजन नहीं मिलेगा। उस समय साथ रहेगा तो बाप रहेगा, बाप का प्यार रहेगा, पढ़ाई रहेंगी। वो समय आने वाला है। चाहे कितना भी सोना ला करके रख दो, धन ला करके रख दो, कुछ काम में नहीं आने वाला। तो ये देखो ना, अभी आने वाला समय क्या है, दृश्य क्या है।
बाप आया है या नहीं, बाप ने तीसरा रथ लिया है या नहीं, यह सोचने में अपना समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं गवाओ। ये करो जो बाप ने कहा है। बाप ने कहा है हर एक आत्मा को बाप का परिचय देना है। मुझे इतना दिल से याद करना है, मेरा बाबा कितना मीठा है। ठीक है, डरना नहीं है। सबसे पहले यहाँ लिख दो, इधर मेरा बाबा मेरे साथ है। फिर डरने की क्या बात है। सबसे पहले एक निश्चय बुद्धि। जब अपन उस जमाने में थे ना, तो धन खत्म हो गया, तो ये नहीं पता था कि शाम को खाना क्या बनेगा। फिर भी बिल्कुल निश्चिंत थे। बाबा बच्चे हैं, आपको भूखा सुलाना है तो सुलाना, पेट भर के खिलाना है तो खिलाना। तो अपने आप ही कहाँ से आता था, कोने कोने से आता था लहराते हुए। यह लो सेवा, भोजन बनाओ सभी। वर्तमान समय सब समाप्त होने वाला है, जो है वो बहुत है। चेक कर लो, चेक करो, 2 मास का 2 वर्ष का पड़ा है। 2 वर्ष के बाद देखेंगे। निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत। अब पुरुषार्थ बढ़ाना है। अब तो सब खत्म होने वाला है। बाप तो बुद्धि युग सबसे निकाल रहे हैं ना। आप उन बच्चों को देखो जो साइंस के साधन में फंसे हैं। वो देखो, मेरी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। और जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो एक हैंडल पकड़ा देना गाड़ी का, पकड़ो, मैं गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा बाबा, गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा। ये परीक्षा आने वाली है, आ गई है। हर पेपर में पास होना है। आप टेंशन लेंगे तो बाप क्या लेगा। अब टेंशन दे दो और अटेंशन ले लो। आज से सोचो बाबा ये सब कुछ आपका, चलाना आपको है, बनाना आपको है। आप जानो इस मूर्ति को कैसे बनाना है। बोल सकते हो ऐसा, इतना काफ़ी है। अपना बाबा कौन है, क्या है पता है? चित्रकार है। जानते हो, एक परिवार को मत देखो, एक धर्म को मत देखो, सिर्फ एक को नहीं पूरे विश्व को देखो, पूरी प्रकृति को देखो। और देखो ऐसे ऐसे फूलों को देखो। ये संसार किसने बनाया है? अगर कहेंगे प्रकृति ने बनाया है तो प्रकृति को बनाने वाला कौन है? यही कहते हैं ना, ये कौन चित्रकार है जिसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है। फूल में खुशबू कहाँ से आई, रंग किसने भरा? वो ऐसा चित्रकार है। हद में नहीं बांधो कि वो मेरा है और वो एक ही जगह आएगा। वो पूरे विश्व का पति है, मालिक है। हर एक एरिया उसको चलाना है। वो आपके सामने बैठकर भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहा है। बोल आपको रहा है, कार्य कहीं और कर रहा है। उसकी शक्तियों को पहचानो। अच्छा, फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है माया जीत भव। मेरापन ही रॉयल माया है, जिम्मेवारी बाप की है, आप क्यों ले लेते हो? मेरेपन को समाप्त करो तो सहजी माया जीत और प्रकृति जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।